अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। कुछ दिनों से बिटकॉइन और सारा क्रिप्टो मार्केट बिल्कुल रिकवरी नहीं कर रहा है। यानी बिटकॉइन की वैल्यू अगर हम बात करें तो वो 50,000 से नीचे अभी भी ट्रेड हो रही है। उसके साथ साथ क्योंकि बिटकॉइन की वैल्यू के साथ साथ बाकी जितना क्रिप्टो मार्केट है वो सारा रिलेटेड है, बिटकॉइन का क्रिप्टो मार्केट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो इसलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन की प्राइसेस के बारे में। उसके अलावा उसकी जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है उसको डिस्कस करेंगे, उसकी जो बिटकॉइन डोमिनेंस है, उसके अलावा उसकी जो टोटल मार्केट कैप है उसमें एक बहुत बड़ी वोलेटिलिटी आई है, उस पर बात करेंगे। स्पेशली हम मेन बात करेंगे ऑन चेन एनालिसिस की बात करेंगे कि एक्सचेंजेस से कितनी बीटीसी रिमूव हुआ है सिर्फ चंद दिनों में, चंद महीनों में। उसके बाद कुछ ऑल्ट कॉइन के कुछ अच्छी न्यूज़ आ रहे हैं, उसी पे भी बात करेंगे। और क्रिप्टो करेंसी में दो बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है जिसके बाद एक्सपेक्टेड है कि बीटीसी फिर से बाउंस बैक करें। तो ये सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी वीडियो में हम इन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम अब्बास है और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अच्छा, तो पहले हम बात करते हैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पे, क्योंकि इन फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को पहले समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, अगर क्रिप्टो की फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को हम देखें तो अभी वो 29 पे चल रहा है, अभी भी मार्केट फियर में है। नॉर्मली जब भी कोई भी मार्केट हो, चाहे फॉरेक्स मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो या उसके अलावा क्रिप्टो मार्केट हो, जब भी मार्केट फियर में होता है या एक्सट्रीम फियर में होता है तो वहाँ पे आपको बाय करनी चाहिए। जब वो ग्रीड में होती है, मार्केट ग्रीड में होती है, सारे लोग ग्रीड करते हैं, तो वहाँ पे आपको सेल करनी चाहिए। एक सिंपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है। तो अभी मार्केट फियर में है और इसी वजह से लोग सेलिंग कर रहे हैं। तो ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के बारे में था, क्योंकि सेंटिमेंट एनालिसिस को स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले सेंटिमेंट एनालिसिस नहीं थी, अगर 2000 से पहले की बात करें तो वहाँ पे सेंटिमेंट एनालिसिस नहीं थी। स्पेशली जब यूनाइटेड स्टेट में बराक ओबामा पहली बार जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उस वक्त सेंटिमेंट एनालिसिस की गई थी पूरी यूनाइटेड स्टेट में। उसके बाद फॉरेक्स ट्रेडिंग में, उसके बाद क्रिप्टो मार्केट में, इस सारी चीज़ों में सेंटिमेंट एनालिसिस का एक अहम किरदार है। अभी सारे लोग इसी को पहले देखते हैं। तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अभी भी फियर में है। अभी अगर हम बात करें बिटकॉइन की डोमिनेंस और टोटल मार्केट कैप की, तो बिटकॉइन की डोमिनेंस डिक्रीज हो रही है, अभी भी 40 के करीब है, यानी अभी नीचे आ रही है। जब बिटकॉइन की डोमिनेंस नीचे आती है तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी ऑल्ट कॉइन है, लोग अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ से निकाल रहे हैं और ऑल्ट कॉइन में जा रहे हैं। उसके बाद ऑल्ट कॉइन प्राइसेस पंप होगी। लेकिन जो क्रिप्टो मार्केट का जो बिटकॉइन प्राइसेस है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है बाकी क्रिप्टो करेंसीज पे, तो यहाँ पे इसको नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिटकॉइन की डोमिनेंस थोड़ी सी डिक्रीज हो रही है, उसके साथ अगर उसका हम टोटल मार्केट कैप देके, टोटल क्रिप्टो करेंसी का टोटल मार्केट कैप देके, तो वो भी $2.05 ट्रिलियन से इंक्रीज हुआ है, $2.2 ट्रिलियन। तो इसका मतलब ये है कि उसका जो टोटल मार्केट कैप है वो भी इंक्रीज हो रहा है। उसका जो बिटकॉइन डोमिनेंस है वो भी एक रेट, अभी जो ग्रीन कैंडल बनाया हुआ है, अभी वो भी इंक्रीज हो रही है। तो एक्सपेक्टेड है कि बिटकॉइन इसके बाद रिकवरी करे, क्योंकि आपने बिटकॉइन डोमिनेंस और टोटल मार्केट कैप को ज़रूर देखना है। अगर ये दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस डिक्रीज हो रही है, अगर ये इंक्रीज हो रहा है, तो उसका मतलब तो उसका मतलब ये ऐसे रिवर्स है। आपने इसको ज़रूर देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस भी इंक्रीज हो रही है, उसके अलावा उसका मार्केट कैप भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन के प्राइसेस इंक्रीज होगी। अगर ये इसके अगेंस्ट है, फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन की डोमिनेंस भी डिक्रीज हो रही है और टोटल मार्केट कैप भी डिक्रीज हो रही है, तो उसका मतलब ये है कि लोग अपने इन्वेस्टमेंट को निकाल रहे हैं और उसके बाद क्रिप्टो मार्केट क्रैश हो जाएगी, नीचे आएगी। तो इस चीज़ों को भी कंसिडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी अगर हम तीसरी चीज़ पे बात करें तो वो है हमारे पास ऑन चेन एनालिसिस की। हमें ये देखना चाहिए कि एक्सचेंजेस में सेलिंग प्रेशर कितना ज़्यादा है या कम है। अभी अगर हम बात करें मार्च से, पिछली जो मार्च में जो मार्केट क्रैश हुआ था उसके बाद से और अभी तक सिर्फ 8-9 महीनों में जितने भी हमारे पास बड़े एक्सचेंजेस है, बाइनांस है, crypto.com है, कॉइनबेस है, उसके अलावा कुकॉइन है, हॉबी एक्सचेंज है, इन सब एक्सचेंजेस से अभी तक तकरीबन 5,80,000 बिटकॉइन रिमूव किए गए हैं। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी बीटीसी है, उसकी सप्लाई अगर एक्सचेंजेस में आता है तो उसका मतलब यह है कि वहाँ पे लोग यहाँ पे ला रहे हैं ताकि सेल करें, वहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होगा और उसके बाद मार्केट क्रैश हो जाएगी। लेकिन अभी 5,80,000 के से ज़्यादा अभी बिटकॉइन एक्सचेंजेस से रिमूव किए गए हैं, यानी उसको आउटफ्लो किया गया है, कोल्ड वॉलेट में उसको स्टोर किया गया है। तो लोग उसको स्टोर कर रहे हैं, बिटकॉइन को स्टोर कर रहे हैं, तो इसके बाद उसकी प्राइसेस ऊपर जाएगी, ये कंफर्म है। अभी अगर हम उसकी टेक्निकल एनालिसिस को देखें, सिंपली चार्ट को देखें, तो बहुत ही अच्छा पैटर्न बन रहा है उसकी उसकी जो अगर हम ग्राफ देखें, स्पेशली अगर हम उसकी कैंडल की एक पैटर्न देखें, तो वहाँ पे अगर सितंबर में जो पैटर्न बन रहा था और अभी दिसंबर में जो
पैटर्न बन रहा है वो सेम है। उसी बाद सितंबर में भी ये पैटर्न बन गया था, उसके बाद अचानक उसकी प्राइसेस ऊपर चली गई थी। अगर सेम पैटर्न यहाँ पे भी हमें दे रहे हैं, क्योंकि इसके साथ अगर हम उसकी आरएसआई भी देखें तो आरएसआई भी सेम पैटर्न बना रहा है। तो सेम पैटर्न बिटकॉइन की ये हिस्ट्री रही है कि ये पैटर्न पे चलता है, एक पैटर्न के अकॉर्डिंगली ये कभी ऊपर जाती है कभी नीचे आती। उसके अलावा अगर हम उसकी हिस्ट्री देखें तो पिछले 4 सालों की, 2018 की, 2020 की, 2021 की जो मई और जुलाई में हुई थी, उसके अलावा जो 2000 सितंबर में थोड़ी बहुत डिप आई है, इसकी हिस्ट्री हम देखें तो सेम कैंडल पैटर्न बना रहा है। और उसके अलावा उसकी आरएसआई देखें तो वो भी एक ट्रेंड लाइन बना रहा है। अभी जो बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो तकरीबन $47,000 के अराउंड ट्रेड हो रही है। तो अभी भी वो ट्रेंड लाइन उसको सपोर्ट कर रही है, जो आरएसआई ट्रेंड लाइन है वही उसको सपोर्ट कर रही है। तो ये एक अच्छी बात है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे है। उसके बाद उसके प्राइसेस एक्सपेक्टेड है कि बाउंस बैक करें और ऑल टाइम हाई पे चले जाएं। अभी चूंकि अगर हम उसकी आरएसआई देखें और स्पेशली मूविंग एवरेज देखें तो मूविंग एवरेज पे हम 50 मूविंग एवरेज ज़्यादातर देखते हैं और 200 मूविंग एवरेज। तो 200 मूविंग एवरेज भी एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है। तो इन सारी चीज़ों को हमें कंसिडर करना होता है। तो बिटकॉइन के प्राइसेस फ्यूचर पे बहुत ज़्यादा उसकी एकमुलेशन हो रही है, उसके बाद उसके प्राइसेस एक्सपेक्टेड है कि ऊपर जाए। अभी जो न्यूज़ आई है मार्केट में, 2 बड़ी न्यूज़ आई है, उस पर बात करते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम वही न्यूज़ डिस्कस करते हैं जो कि खास बड़े अथॉरिटी की तरफ से आया हो, जो कि बड़े इंस्टीट्यूशन है वहीं से हमें आया हो। लेकिन जितनी भी बड़े वेबसाइट है या अदर वेबसाइट्स है, ये ऐसी ही फट क्रिएट करते हैं और इसमें कोई ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं होती, सिर्फ लोगों को फियर में डालते हैं। लेकिन अगर हम बड़े इंस्टीट्यूशन की बात करें, जैसे हमारे पास इंडिया ने क्रिप्टो करेंसी को बैन किया, या आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, या उसके अलावा जो गवर्नमेंट की सतह पे जो बात आती है, हम सिर्फ वही चीज़ को डिस्कस करते हैं। अगर हम डिस्कस करें, चंद दिन पहले इंडिया ने क्रिप्टो करेंसी पे बैन लगाया, लेकिन अभी जो आईएमएफ का चीफ इकोनॉमिस्ट है, एक औरत है, वमेन है, उसने एक बयान इशू किया और उसने जो इंडिया ने जो बैन लगाई क्रिप्टो करेंसी पे, उसी को क्रिटिसाइज किया। उसने कहा कि नहीं, हमें क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं करना चाहिए, ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, एक न्यू रिवोल्यूशन है, टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन है, हमें इसको बैन नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इसको रेगुलेट करना चाहिए, इसको भी एक स्पेसिफिक क्लास असाइन करना चाहिए। जैसे उसने फॉरेस्ट ट्रेडिंग का एक अपना क्लास है, उसके अलावा जो हाँ हम देखते हैं जो स्टॉक मार्केट है, बॉन्ड है, तो इसी तरह इसको भी अपने एक क्लास असाइन किया जाए, अलॉट किया जाए, उसको बैन नहीं करनी चाहिए। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा इसका क्रिप्टो मार्केट में। उसके अलावा अगर हम बात करें तो पेमेंट प्रोटोकॉल की तरफ से उसकी जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे एक सर्वे हुई थी, एक रिपोर्ट इशू किया गया है, जिसको बहुत सारे ट्रेडर प्रोफेशनल उसको देखते रहते हैं। वो कहते हैं कि 75% बैंक उसका ये प्लान है कि हम वर्चुअल करेंसी को एक्सपेंड करें। अभी वर्चुअल करेंसी का क्या मतलब है, यानी वर्चुअल करेंसी में जो पहले नंबर पर क्रिप्टो करेंसी आते हैं वो बिटकॉइन है। अगर बिटकॉइन को सपोर्ट मिलती है, उसके बाद सारा क्रिप्टो करेंसी का मार्केट ऊपर चले जाएगा। अभी जो हम रिसेंटली बात करें तो सिर्फ 10%, दुनिया के पूरे वर्ल्ड के 10% बैंक्स अभी जो वर्चुअल करेंसी को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी 75% बैंक्स अगर और आ गए 12 महीनों में, 1 साल में, तो उसके बाद इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल सकती है और क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकती है। उसके बाद हम कुछ ऑल्ट कॉइन जो हमने सेलेक्ट किए हैं उसी भी हम बात करते हैं। पहले हमने बीएनबी को सेलेक्ट किया है, क्योंकि बीएनबी एक्सचेंज टोकन है और हम हमेशा अपने पोर्टफोलियो में किसी ना किसी एक्सचेंज टोकन ज़रूर रखते हैं। बीएनबी मेरा फेवरेट कॉइन है। इसकी मेन रीज़न ये है कि इसकी सप्लाई बहुत लिमिटेड है। इसकी सप्लाई सिर्फ 166 मिलियन बीएनबी टोकन है। अभी उसका जो वाइट पेपर में एक अनाउंसमेंट हुई है कि उसका जो बीएनबी है उसको हम 50% बंद कर देंगे, उसके बाद उसकी सप्लाई $100 मिलियन बीएनबी टोकन तक आ जाएगी। जितनी सप्लाई कम हो जाएगी उसके बाद उसकी मार्केट प्राइसेस ऊपर जाएगी। अभी ये हर 1 साल में सिर्फ 4 बार इसकी बर्निंग होती है। तो अभी जो अक्टूबर में उसकी बर्निंग हुई थी, उसके बाद उसकी प्राइसेस जो $305 पे थी, उसके बाद उसकी प्राइसेस $480 तक पहुंच गई। तो एक्सपेक्टेड है कि इस जनवरी में उसकी फिर से बर्निंग हो जाए, क्योंकि हर क्वार्टर उसकी बर्निंग होती है, फिर से बर्निंग हो जाए तो उसकी प्राइसेस ऑल टाइम हाई टच कर सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर, वो हमारे पास है सोलाना। सोलाना का ब्लॉकचेन इसकी अडॉप्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि स्पेशली ये सोलाना है, ये स्केलेबिलिटी इशू हमें सॉल्व कर देता है। ये तकरीबन 60,000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो कि किसी भी ब्लॉकचेन में, सारे ब्लॉकचेन में सबसे फास्ट ब्लॉकचेन है। तो सोलाना की अडॉप्शन बहुत तेज़ी से हो रही है। स्पेशली अभी इसने अनाउंसमेंट किया है कि ये गेमिंग जो वेब3 गेमिंग इकोसिस्टम है वहाँ पे जा रहा है। अगर ये गेमिंग इंडस्ट्री की तरफ चला गया, जो कि हमें एक्से इन्फिनिटी है, उसके अलावा गाला गेम है, इस तरह अगर ये गेमिंग इंडस्ट्री में चला गया तो यहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा एडॉप्शन होगी, डिमांड बढ़ जाएगी, उसके बाद उसके प्राइस स्पाइक कर सकते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें जो कि डोनाल्ड ट्रंप की जो फर्स्ट लेडी थी
जो उसकी फर्स्ट लेडी थी यूनाइटेड स्टेट का नाम तो मेलानिया ट्रम्प, उसने भी पहले NFT सोलोना ब्लॉकचेन पे उसको लॉन्च किया है। तो ये कि बड़ी बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हैं, जो सेलिब्रिटी है, वो भी इस ब्लॉकचेन को अडॉप्ट कर रहे हैं। स्पेशली अगर हम बात करें तो इसके पहले क्वार्टर में एक बहुत बड़ा लॉन्च आने वाला है, जनवरी फरवरी में एक्सपेक्टेड है। वो ये है कि उसका अल्पा लॉन्च आने वाला है। अभी ये बीटा में चल रहा है। अल्पा जो उसका मिनट ले हो जाएगा, उसके बाद उसके प्राइस स्पाइक कर सकती है। स्पेशली अगर हम बात करें तो इसकी एक लिक्विडिटी स्टेकिंग का एक इवेंट्स भी आने वाला है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको भी कंसिडर करनी चाहिए। हमारी जो तीसरी ऑल्ट कॉइन है वो है मेटिक पॉलीगॉन। मैं खुद पॉलीगॉन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। इसका मेन रीज़न ये है कि ये इथेरियम का एक साइड चेन है, तो ये इसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसकी एडॉप्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, इसकी इकोसिस्टम बड़ी तेज़ी से फैल रही है। अगर हम आज की बात करें तो सिर्फ कल ही यूनिस्वेप जो कि एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, उसने भी अनाउंसमेंट किया है कि हम अपनी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पॉलीगॉन को शिफ्ट कर रहे हैं, पॉलीगॉन पे डिप्लॉय कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है क्योंकि बहुत सारे लोग इथेरियम के प्लेटफॉर्म से पॉलीगॉन की तरफ आ रहे हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि इथेरियम का गैस पीस है, उसका जो ट्रांजेक्शन पीस है या ट्रांजेक्शन स्पीड है वो इंतहाई ज़्यादा है। इसी वजह से लोग आ रहे हैं कि हमें लो कॉस्ट वाले ब्लॉकचेन मिले। तो ये चंद न्यूज़ थी जो और के न्यूज़ थी जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो इंशाल्लाह इस तरह क्वालिटी कंटेंट आप लोगों के लिए मैं लाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए इतना, खुदा हाफिज़।